क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक्सप्लेन करो टेम्परेचर बढ़ने से कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है। लोग पेपर में जाते हैं, थ्योरीज और ऐसे लिख के आते हैं और टीचर काटा मार देगा, गारंटी है मेरी। बहुत लोगों ने रीवैल्यूएशन के पेपर भी निकलवाया, मैं आपको कॉपी भी दिखा सकता हूँ उसकी। जिन्होंने पैसेज लिखा, कहानियाँ लिखी, उनका पढ़ा ही नहीं, काटा ही मार दिया। फिर वो कहते हैं नंबर कम आ गए। यार एक फिजिक्स है, ये आपको मैथमेटिकली हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है, थ्योरीज में कोई डेफिनेशन और कहानी थोड़ा लिखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि जब वो पूछेगा रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, तो आप फॉर्मूला लिखे रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए, और ओम लॉ में हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, रो का ये फॉर्मूला था। फिर आप लिखें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, स्पीड बढ़ने से टाइम ऑफ कोलिजन घटता है, टाउ घटेगा, और टाउ घटने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। मैथमेटिकल एक्सप्लेन करना है फॉर्मूले के साथ। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्लियर है यहाँ तक? अब वो ये पूछेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पहले 2 ओम थी, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, सही है, कितनी हुई नई वैल्यू ये बताओ। तो ये एक्सप्रेशन है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 है, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 से T कर दिया, और रेजिस्टेंस क्या होगी, R ऑफ T हो गई। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितनी हुई, डेल्टा T, डेल्टा R, डेल्टा R का मतलब RT माइनस R0। ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होती है ये डिपेंड करती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे। मतलब अगर आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस 2 ओम है तो उसका इंक्रीज थोड़ा बहुत होगा, 0.1 0.2 बस। लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10,000 ओम है तो ये डेल्टा आर 1 या 2 ओम में हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, है ना। तो इंक्रीज है वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। अब जैसे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब तुम इन्वेस्ट ही 2 रुपये करोगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ से लाओगे, 2 लाख का प्रॉफिट तो ले आओगे तुम। अगर इन्वेस्ट ही मान लो 2 लाख करोगे तो सोच सकते हो 2,000 आपने कमाए, 2 करोड़ करोगे तो हो सकता है 2 लाख कमाए। तो कहने का मतलब प्रोपोर्शनैलिटी है। बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंक्रीज कितना है, और दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है, आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, मान लो डेल्टा टी, तो इंक्रीज जो है रेजिस्टेंस डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। इन्हें कंबाइन कर लो, कंबाइन करके एक और फैक्टर है जिस पे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वो है मटेरियल ऑफ द वायर। कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें डेल्टा आर ज़्यादा आ जाता है, कोई ऐसा है जो एक्सपैंड ही नहीं होता या जिस पर रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होती। तो मटेरियल के लिए कांस्टेंट लगेगा एल्फा। एल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डेल्टा एल्फा का मतलब क्या है, आर नॉट डेल्टा टी को नीचे ले आए, इसके यूनिट्स क्या हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट कैंसल, 1 बाय टेम्परेचर या तो 1 बाय केल्विन है या 1 बाय डिग्री सेल्सियस है। एल्फा मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर का अलग है, सिल्वर का अलग है, गोल्ड का अलग है। तो एल्फा की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में दी जाती है। तो इसके अंदर डेल्टा आर का मतलब क्या था, आर टी माइनस आर नॉट। डेल्टा आर क्या है, आर ऑफ टी माइनस आर नॉट। आर नॉट राइट साइड पे ले जाएं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, नई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। इसे नोट कर लें, ये फॉर्मूला देखा हुआ है, कौन से चैप्टर में किया था, थर्मल एक्सपेंशन +1 में। लेंथ एक्सपैंड होती है, एरिया होता है, और वॉल्यूम भी होता है, और रेजिस्टेंस भी होती है, और ऐसी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है इस फॉर्मूले से। दोनों फॉर्मूला नोट कर लें, इसमें अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसमें अल्फा डैश का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो दोनों फॉर्मूलाज को नोट किए जा सकते हैं।